Welcome to the Fantastic Show. Today we have two extraordinary guests who are truly changing lives in their respective fields, Dr. Sheetal Punjabi and Hiral Amar Parekh. Get ready for insightful and inspiring conversations as these two incredible women share their journey and positive impacts they are making on the world. Dr. Sheetal Punjabi, gold medalist, MD and DGO, US trained IVF specialist, practicing since 29 years, she founded Shashwat IVF Center. And joining her is Hiral Amar Parekh, the founder of Amida Care, a skin and a hair care brand with 27 plus products developed in 5 years. The brand has won 27 plus awards and have also participated in Vibrant Gujarat. And the brand products are available on Amazon and other e-commerce platforms. They have also empowered 150 plus women and have partnered 15 doctors, and they also provide free training to women on product knowledge and sales. और उसको ना उसके हस्बैंड को काटना था। वो बेबी के लिए तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि आ गया आ गया आ गया। एंड देन फिर हाथ में बच्चे को देते हैं। हाँ, एक बार मैंने खीरा का फेस पैक बनाया, तब मुझे इतनी भूख लगी थी, आधा खीरा मैं ही खा गई। यो सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, तेल मालिश। ये आप जो कर रहे हो, ये हैप्पी बीस जो कम्युनिटी, दिस इज रियली अमेजिंग। आई वुड रियली रिकमेंड। Welcome to the Fantastic Show, which is presented by Happy Biz. I'm your host Ruchi and the founder of Women Entrepreneur Community named Happy Biz. In today's episode, I have two talented women with me who are not only beautiful, but उन्होंने अपनी एक professional journey को बहुत ही खूबसूरती से अभी तक लेते आए हैं. They have established themselves as a brand. None other than I have on today's episode a very beautiful guest, Dr. Sheetal Punjabi. Hi. Dr. Sheetal is a gynecologist and an IVF expert. Her brand name is Shashwat IVF Center. Welcome, ma'am, to the Fantastic Show. थैंक यू वेरी मच। And Dr. Sheetal के साथ आज हैं बहुत ही beautiful हीरल अमर परेख, मेरी बहुत अच्छी सहेली and Happy Biz की member. Plus, she is the founder of a very well-known skin care and hair care brand that is Amida Care. हीरल, welcome. थैंक यू सो मच। So आज आप दोनों को कैसा फील हो रहा है इस शो पे आके? आई एम वेरी हैप्पी। दिस इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो और फीमेल के लिए बहुत बहुत हेल्प करेगा। आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग ऑन दिस इनिशिएटिव। आई फील फैंटास्टिक टुडे। थैंक यू मैम। एंड हम आज बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं। नॉलेज शेयरिंग तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ हम इस एपिसोड को बनाने वाले हैं बहुत ही एंटरटेनिंग, फनी एंड क्वर्की. So I'm really excited to have you both. So Dr. Sheetal, हम आपसे शुरू करेंगे. Since you are a gynecologist and IVF expert into the industry from last 29 years, right? So Dr. Sheetal, एक simple language में समझाइए IVF process क्या होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नाउअडेज IVF बहुत जरूरत पड़ती है, लोग पूछते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को फॉल्स नॉलेज है, बहुत सारे लोगों को कोई स्टिग्मा है, फियर है। तो ये क्वेश्चन एकदम जायज है। नाउ IVF एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फीमेल की बॉडी में से निकाले हुए उसके एग्स और मेल के स्पर्म उसको यूनाइट करके लैब के अंदर ग्रो करके बच्चे को 5 दिन तक बड़ा करते हैं। फिर वो बच्चे को, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, उसको मदर की यूट्रस के अंदर, वूम्ब के अंदर वापस रख के फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो दिस इज नोन एज IVF। तो इसमें जो कपल है उसमें से लेडी का अंडा और वही लेडी का हस्बैंड का स्पर्म उसको बाहर फर्टिलाइज करते हैं
एंड बाहर बड़ा करते हैं. दिस प्रोसेस जनरल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसको आईवीएफ बोलते हैं. ओके, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो आईवीएफ से रिलेटेड बहुत से मिसकंसेप्शंस भी होते हैं लोगों के दिमाग में, सिंस पीपल कंसिडर इट नॉट टू बी अ नेचुरल प्रोसेस, right ma'am? Would you like to talk a little bit about the misconceptions related to IVF? सी आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. नेचुरली जब भी होता है तभी उसको बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो में बॉडी के बाहर, लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन. तो लोगों को है लेकिन बहुत सारी मिसकंसेप्शन है. किसी को लगता है कि मेरा बच्चा नहीं होगा, किसी को लगता है इसमें किसी और का बच्चा होगा या स्पर्म किसी और का होगा. ऐसा बहुत सारा सबको लाइक मिसकंसेप्शन है. बट एक्चुअली सिर्फ जो प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है, लाइक जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर नेचुरली होता है, वही चीज लैब के अंदर क्रिएट की जाती है. Right. फैलोपियन ट्यूब का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया जाता है लैब में. यूट्रस के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है, जो बच्चेदानी के अंदर, वो बाहर क्रिएट किया जाता है लैब में. 100% नेचुरल जैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है एंड देन वो बच्चे को यूट्रस में रखते हैं. फिर यूट्रस को तो वो बच्चे को पालना होता है 9 महीने तक. तो वो इन विट्रो है या इन विवो है, यूट्रस तो उसको आगे बढ़ाता ही है. तो इसमें जो मिसकंसेप्शन है किसी और का बच्चा होगा या फिर बच्चे में कोई खामी होगी या फिर लाइक पूरा 9 के 9 महीना रेस्ट करना पड़ेगा या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. और जो स्टिग्मा है सोशली, लाइक लेडीज को ऐसे दिखा जाता है कि अच्छा इसको तो आईवीएफ की मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत पड़ी. तो वो कोई ऐसी गलत बात नहीं है. अगर किसी को मलेरिया, टाइफाइड या ऐसा कोई तकलीफ होती है तो हम उसको साथ और सहकार देते हैं. तो ऐसे ही अगर किसी को नेचुरली कंसीव करने में इश्यू अगर है तो उसको साथ देना चाहिए और उसको एक्चुअली आईवीएफ की जरूरत है तो करवाना चाहिए, रादर देन ब्लेमिंग हर कि उसमें कोई फॉल्ट है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है. वेरी करेक्ट डॉक्टर, आपने एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया साथ में कि रादर देन ब्लेमिंग, सपोर्ट सच काइंड ऑफ वुमन हु इज समहाउ, कुछ उनका ऐसे फिजियोलॉजिकली भी कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं या फिजियोलॉजिकली कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आईवीएफ की जरूरत पड़ती है. वेरी वेल सेड डॉक्टर शीतल. तो क्या ऐसे स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जहाँ पे कपल्स आपके पास आते हैं to avail IVF services? So ऐसे क्या मेन रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से कपल्स जो हैं they come to you and they seek IVF? 2 तरीके के कपल्स को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है. कि जो अर्बन या सिटी में रहते हैं, राइट, थोड़े अलग होते हैं. जो गांव में रहते हैं या थोड़े रिलेटिवली लोअर एजुकेटेड पॉपुलेशन में है तो उनके रीजंस अलग है. तो उनको ऐसा है कि ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिजीज हुए होते हैं तो उसकी वजह से उनकी फैलोपियन ट्यूब, लेकिन फीमेल में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई होती है. मेल में जो स्पर्म की जो ट्यूब होती है जिसको हम वास डेफरेंस बोलते हैं वो ब्लॉक हो गया होता है. कई बार मेल के स्पर्म्स के ऊपर उनकी जो बैड हैबिट होती है, पर्टिकुलरली टॉबैको च्यूइंग या ऐसी वो अल्कोहल उसकी, तो उसकी वजह से उनके स्पर्म्स बहुत वीक हो गए होते हैं. ओके. जो गांव के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम. जब सिटी के कोई आते हैं कपल तो उसमें लेट मैरिज है, देन एक की क्वालिटी कम हो गई, एक के नंबर्स कम हो गए, ये फीमेल में होता है. साथ साथ में फीमेल में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, पीसीओडी है, ओबेसिटी है, देन एंडोमेट्रियोसिस करके एक मेजर इशू है जिसके लिए अवेयरनेस ही नहीं है. तो उनको ये करना पड़ता है. देयर आर लेकिन सर्टेन ग्रुप ऑफ द पीपल कि जिनकी शादी 20-25 साल पहले हो गई थी और उनके लिए तभी ये आईवीएफ वाज नॉट अवेलेबल. तो अभी वो ट्रेन मिस कर गए. लाइक उन्होंने सारी मेडिसिन ली, ये किया वो किया, बट उनको बच्चा नहीं ठहरा. आज उनकी एज, कपल की एज 40+ है, 45+ है, फिर भी अगर उनको बच्चा चाहिए तो उनको भी हमें आईवीएफ करके देना पड़ता है. देयर आर सर्टेन फीमेल्स की जिनकी यूट्रस बहुत खराब हो गई होती है. राइट. अपने देश में बहुत कॉमन है जो टीबी जिसको बोलते हैं, वो अगर हो गया है यूट्रस का, या फिर कोई ऐसे जिनको बहुत सारी फाइब्रॉइड की ट्यूमर्स हो गई है, ऐसा है, तो उनको फिर हमें सरोगेट यूट्रस करने की भी एडवाइस करनी पड़ती है. दैट ऑल्सो इज नोन एज पार्ट ऑफ वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ आईवीएफ. तो बहुत सारे डिफरेंट रीजंस है जिसके लिए जरूरत पड़ती है. एंड डॉक्टर शीतल, कहीं ना कहीं आई थिंक आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जहाँ पे इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो गया है लोगों का, स्पेशली डाइट आप देख लो, लेट मैरिजेस हैं, तो वहाँ आप क्या व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे रिलेटेड टू लाइफस्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशंस? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अर्बन जो पॉपुलेशन है, एजुकेटेड है, उनमें आईवीएफ के लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन इज लेट मैरिज. यस, दिस इज वेरी वेरी कॉमन. तो बाय द एज ऑफ 30, जो 30 के बाद की जो फीमेल है, बाद में अगर वो फर्स्ट
बच्चा प्लान करते हैं तो तभी ओवरी के अंदर के जो नंबर ऑफ एग्स है वो कम हो गए होते हैं, फिर एग्स की फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो गई होती है, और 35 के बाद में तो बहुत कम हो जाती है। तो वो एक मेजर इशू है। दूसरा, अभी लाइक लड़कियां पढ़ने लगी हैं तो उसके लिए लाइक उनको बाहर रहना पड़ता है, रात को जागना पड़ता है, बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग लाइट्स होती है, तो जंक फूड रात को जाके खाते हैं, उसका स्ट्रेस होता है, या पढ़ाई का स्ट्रेस होता है या करियर का। तो उसकी वजह से उनकी जो एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम है उसका Right. बहुत डिस्ट्रप्शन हुआ होता है, तो उसकी वजह से ये पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, पुअर ओवरियन रिजर्व, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। तो उनके लिए ये डाइट सही होना, स्लीप सही होना, साथ में स्ट्रेस कम होना, या फिर लाइक सब बैलेंस करके चलना। And I think PCOD is like very quite common these days. Every like young girl or even woman. Every third girl has PCOD nowadays, yeah. तो जो फूड में जो चेंजेस आ रहे हैं, जंक फूड, द प्रिजर्वेटिव्स, द फ्रोजन फूड, lot of bakery items, even if like the people consume, सब मैटर वो like 10 दिन पहले खाना बना के फ्रिज में रख दिया है, बाद में खुद का बनाया खाना है पर बाद में खा रहे हैं, तो दे ऑल्सो हैव लाइक लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज। वन मोर थिंग, एक पूरा एक कंपाउंड का नाम है जिसको हम बोलते हैं EDC, दैट इज एंडोक्राइन डिसरप्टर केमिकल्स। तो जो लाइक जो प्लास्टिक का यूज है, उसके अंदर प्लास्टिक के जो Containers. उसके अंदर अगर उन्होंने गर्म चीजें रखी हुई है, एंड देन वो जो चेंजेस होते हैं तो वो एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, एंड वो इमीडिएटली फीमेल के बॉडी के अंदर जो एग क्वालिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, और उसकी वजह से IVF की जरूरत पड़ती है। तो उनके लिए ये डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड। अर्बन गर्ल्स में थोड़ा स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी आजकल बढ़ गया है, तो उसका भी हमने देखा है कि उसका इम्पैक्ट होता है। और जो लेट मैरिजेस है उनके लिए हम फिर एडवाइस करते हैं कि ऐसा है, अगर आपको लेट मैरिज करना है, जैसे आप कोई कनाडा पढ़ने गए या USA पढ़ने गए एंड देन दे डोंट वांट, तो उनको बोलते हैं कि एक काम करो, पहले जब आप यंग हो तभी एग फ्रीजिंग करके रख दो, और बाद में फिर भले आप 40 की एज में आपकी फैमिली लाइफ प्लान करो, एटलीस्ट यू विल नॉट सफर फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग इश्यूज ऑफ द एग। Right. ये सब हमें एडवाइस करना पड़ता है। वेरी वेल सेड डॉक्टर शीतल, एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंसाइट्स हैं आपकी तरफ से। सो डॉक्टर शीतल, आई थिंक IVF itself could be a very emotionally draining kind of a process for couples, I think, because कहीं ना कहीं इमोशनल challenges उनके मन में रहते ही होंगे when they approach you. So what advice do you have, to the young couples or to the couples who are approaching for IVF process, how they can cope up with these emotional challenges? This is very interesting and very very valid point. See what happens कि जब भी हमारे पास में कोई कपल आते हैं, चाहे कोई भी स्टार्ट आके, कोई भी लाइक एजुकेटेड अनएजुकेटेड कोई भी है, एक तो पहला आता है उसको डिनाइल होता है कि यार मेरे में कोई प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सेल्फ ब्लेम, सेल्फ गिल्ट वो होता है। फिर कई बार ऐसे होता है कि हस्बैंड सोचता है कि मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है, वाइफ सोचती है हस्बैंड में प्रॉब्लम है, तो वो वाला भी एक फ्रिक्शन होता है। 15-17 ईयर्स तक उन्होंने ये वो सब तरीके की मेडिसिन की होती है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होते, एंड देन इतने डेस्परेट हो गए होते, दे वांट इट नाउ एंड Right. ना वो टाइम में उनको एक्चुअली ये दिस इज नॉट अ सिंगल पर्सन ट्रीटमेंट, इट इज अ कपल ट्रीटमेंट, आई वुड रादर से इट इज अ फैमिली ट्रीटमेंट। सो हम सबको बुला के बैठते हैं कि अब उसको इमोशनली रिलैक्स रहना है, जब वो प्रोसेस में से पास हो रही है, खुद के साथ वो लाइक स्ट्रगल चल रही है, राइट, को मेडिसिन लेनी है, इंजेक्शन लेना है, सब प्रोसेस में से पास होना है, तो तभी एटलीस्ट वो टाइम में उसको हस्बैंड का और फैमिली मेंबर का 100% सपोर्ट मिलना चाहिए। और दूसरा, उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ कोई मेरे साथ में है। मैंने देखा है जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है, जब भी उनको ट्रस्ट है कि मेरा काम हो जाएगा, जब फैमिली वाले को ट्रस्ट है कि ये हो ही जाएगा सब, तो उसमें हमारे डबल रिजल्ट आते हैं। तो एक अटेम्प्ट करने में IVF में अगर कोई ब्लेम गेम खेल रहा है, तो उनको जो सक्सेस मिल रहा है उससे जिनका एनवायरनमेंट सही है उनको डबल रिजल्ट मिल रहा है। सेकेंड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो they do not suffer from bleeding, they do not suffer from other complications या abortion or anything. So yes, emotional support from the family is very much required. So better relationships and emotional compatibility. Compatibility very important. Yes. Very well said, Dr. Sheetal. Any recent advancements related to IVF in coming times? Yeah, there are 2-3 major things which have happened in the last few years. One is the freezing टेक्नोलॉजी जो अभी आया है। Okay. तो लास्ट 10 years में हम जो फ्रीजिंग का जो नया टेक्नोलॉजी करते हैं, तो उसकी वजह से
हम एम्ब्रियो को फ्रीज करके रखते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद में भी जब प्रेगनेंसी चाहे कर सकते हैं। तो दैट इज वन थिंग। या राइट। तो किसी एक लेडी ने एक बार में आईवीएफ का प्रोसेस कर दिया, जैसे एग हार्वेस्टिंग कर दिया, उसके बाद में वो अपने एग को संभाल के रख सकती है। बाद में दूसरी प्रेगनेंसी के लिए उसको पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड है एक जब भी एम्ब्रियो को सिलेक्ट करना है तो एम्ब्रियो स्कोप करके एक हम माइक्रोस्कोप रखते हैं एम्ब्रियो के ऊपर, तो उसका रोज जो डेवलपमेंट है वो उसमें हमको क्लियर कट दिखता है। तो वी कैन सिलेक्ट द राइट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो, और Okay. उसको जब हम ट्रांसफर करते हैं तो देन या देयर आर रिलेटिवली बेटर चांस ऑफ द सक्सेस। थर्ड इज लाइक जो पीआरपी बोलते हैं, जो प्लाज्मा थेरापी बोलते हैं। तो जब भी यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी थीन है या पतली है या ओवरी की एग नंबर ऑफ एग्स कम है, तो तभी हम वो पीआरपी करके देते हैं। समटाइम्स व्हेन रिक्वायर्ड वी डू यूज स्टेम सेल्स। ओके। और उसकी वजह से व्हेन लाइक वो जब भी यूज करते हैं और उसके बाद में जब हम आईवीएफ की प्रोसेस करते हैं तो वी गेट बेटर रिजल्ट्स। लाइक मिनिमल जो सक्सेस रेट है वो जो मिनिमल जो है उससे हम डबल ट्रिपल तक बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, दैट इज इट पॉसिबल, लाइक मैंने भी ऐसा सुना है दैट विद आईवीएफ वी कैन हैव लाइक जेनेटिकली एनहांस्ड बेबीज or selective babies with like such. See, right now it is not possible, but yes, साइंस में रिसर्च हो रहा है, तो शायद एक टाइम आएगा जब वो पॉसिबल होगा। जो क्या हमें कस्टमाइज बेबीज मिलने लग जाएंगे? if it is allowed, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड एवरीथिंग इज राइट नाउ लाइक it is in the research, commercially available नहीं है। जब भी अगर वो अवेलेबल हो जाएगा तो मे बी 20 years down the line probably we'll be able to do that। जैसे अभी हम PGD करके जो टेस्ट करते हैं, तो एम्ब्रियो जब भी बनाया हुआ है एग हार्वेस्टिंग के बाद में, तो एम्ब्रियो में से एक सेल को लेके अभी हम उसको जेनेटिक एनालिसिस करते हैं। ओके। There are certain diseases which are life threatening, तो हम वो कंजेनिटल एनामलीज जो बोलते हैं, तो वो सारी एनामलीज जैसे डाउन सिंड्रोम है, तो उसके लिए पहले वो एम्ब्रियो के एक सेल को हम पहले जेनेटिकली टेस्टिंग करते हैं जब वो नॉर्मल है, और उसके बाद में फिर वो एम्ब्रियो को हम प्लांट करते हैं यूट्रस में। So this really gives a kind of goosebumps of thinking, कि किस तरीके से होगा आने वाला future. Even we are going to get some genetically enhanced babies in coming time. Yeah. आप जैसा बच्चा चाहते हो वैसा बच्चा आपको मिलने लगेगा। Wow, that is really interesting, Dr. Sheetal. How do you customize IVF treatments at Shashwat? If somebody approaches you, what other customizations which you offer? What services do you offer? उसमें लाइक हमें जो कपल हमारे साथ में है या कोई भी लेडी है, या तो उसकी पूरी स्टडी करके उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देनी होती है। तो आईवीएफ में हम क्या करते हैं, कपल में दोनों की एज क्या है, कितने साल से उनकी शादी हुई है, फीमेल का बॉडी मास इंडेक्स क्या है, उसकी ओवरी की कैपेसिटी, वी कॉल इट ओवरियन रिजर्व, वो क्या है, उसके जो एग्स हम हार्वेस्ट करने वाले हैं तो एग्स की क्वालिटी क्या होगी, नंबर क्या होगा, उस तरीके से हम देखते हैं। सेम में हस्बैंड का हम पहले बेसिक चेकअप करते हैं, सेमेन एग्जामिनेशन करते हैं, स्पर्म की फर्टिलिटी चेक करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि 0 स्पर्म है और उनको खुद का बच्चा चाहिए और उनको वो वीकी डोनर वाला आईयूआई भी नहीं करना है, तो उनको हम क्या करते हैं, पहले हमने स्टडी किया होता है, फिर उनका जो गोली जो बोलते हैं या टेस्टिस बोलते हैं, उसमें से फिर इंजेक्शन से हम स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं और फिर उनके खुद के स्पर्म से उनकी वाइफ के एग्स को फर्टिलाइज करके बाद में हम करके उनको जो बच्चा जो बनता है वो इम्प्लांट करके दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में वी डिसाइड अ प्रोटोकॉल कि पीरियड के फर्स्ट 48 आवर्स में विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रीटमेंट। कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा, कितने डोज में दिया जाएगा, कितना फ्रिक्वेंटली दिया जाएगा, कितना टाइम लगेगा फीमेल को टू गेट अ राइट क्वालिटी ऑफ द एग्स। बाद में फिर वो एग्स को हम हार्वेस्ट करते हैं। तो एग्स में से जो बेस्ट एग्स होते हैं उनके एम्ब्रियो बनाते हैं। 2 एम्ब्रियो की जरूरत होती है टू गिव अस प्रेगनेंसी। उसको ट्रांसफर करने के बाद में बाकी के एम्ब्रियो को हम फ्रीज करके रखते हैं। ये बात सही है कि आईवीएफ में यूजुअली ट्विन्स या ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स, वो मैंने भी सुना है। तो आप क्या बताना चाहोगे वहाँ पे? कि लाइक ART लॉ करके अपने इंडिया में एक लॉ है जिसमें लाइक वो पहले जो हम देखते थे कि 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, वो पॉसिबल नहीं है। अभी ऐसा है कि 2 टॉप क्वालिटी के एम्ब्रियो रखे जाते हैं। अच्छा, इस पे भी रूल है? या रूल है, या यू कैन इम्प्लांट ओनली 2 एम्ब्रियोज, 2 day 5 एम्ब्रियोज या मैक्स 3 day 3 एम्ब्रियोज, ऐसे रूल्स है, ART लॉ है। ओके, बाय द लॉ एक्चुअली। तो उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना होता है। तो 2 तो करते ही है, बिकॉज वी हैव सीन कि अगर एक एम्ब्रियो को रखा तो सक्सेस रेट इज 38.7%, बट जब 2 एम्ब्रियो को रखते हैं तो इट इज 67 to 87%। सो हम 2 एम्ब्रियो रखते हैं अपने इंडिया में।
और जिन जिन डॉक्टर्स ने IVF किया है तो उनके लिए लाइक देयर इज अ सेपरेट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द IVF लैब, separate qualification criteria for the doctors, which is governed, everything is governed by the government basically. So it goes according to law only and it requires a specialization. It's not that any gynecologist cannot do this. Now हम 2 एम्ब्रियो को रखते हैं तो यस हमें इतना मालूम है कि हर 4 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी में ट्विंस होने वाला है. So that is 25% incidence of the twins. So all the twins are not because of IVF, but IVF में 25% मतलब चांसेस हैं. के चांसेस है. ट्रिपलेट के चांसेस अभी बहुत कम है. द रीजन इज हम सिर्फ 2 एम्ब्रियो को रखते हैं तो ट्रिपलेट के बहुत कम चांसेस है, बट यस ट्विंस के तो है. And we have Dr. Sheetal Punjabi there, live from Shashwat IVF. Well, Dr. Sheetal, that was really insightful, and we had lot of information today from you regarding IVF treatment. Moving ahead, now we are going to talk a little bit with हीरल अमर परेख, जो कि फाउंडर हैं अमीदा केयर की, और वो आज शेयर करने वाली हैं अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान रिलेटेड टू स्किन एंड हेयर. तो स्किन और हेयर से जुड़ी हुई अगर कोई भी आपको दिक्कत है, सो डू वॉच दिस एपिसोड वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट दीज एस्पेक्ट्स. सो हीरल, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपका ब्रांड है अमीदा केयर, जिसे आप बहुत ही जज्बे से, बहुत हार्ड वर्क से आपने इसको शुरू किया, और आज आप इस मुकाम पे हो दैट यू हैव 27+ प्रोडक्ट्स रेंज विद इन अमीदा केयर. सो अमीदा केयर को क्रिएट करना, ये जो ब्रांड आपने शुरू किया, इसका क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था? कहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई? पहले से मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी और शादी के बाद कुछ ना कुछ काम मैंने किया. मैं इंश्योरेंस फील्ड में थी और इंश्योरेंस फील्ड में मैंने बहुत मेहनत की, बट मैं जो मेहनत करती थी, मेरे में जो पोटेंशियल था वो कहीं ना कहीं वहाँ कम था इंश्योरेंस फील्ड में. और मेरे फादर डॉक्टर थे. अच्छा, होम्योपैथिक डॉक्टर थे. ग्रेट. ओके. तो मैं मेडिसिन से जुड़ी रही थी पहले से. 10th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने क्लिनिक 3 साल चलाया था मेरे फादर के साथ, तो नॉलेज मुझे बहुत था. और उसके बाद शादी के बाद जब कुछ ना कुछ फादर ने मुझे ऐसा बोला कि ये इंश्योरेंस फील्ड छोड़ के तू किसी और के लिए बनी हो, कुछ ऐसा कर कि सबको हेल्प हो, बहुत अच्छी हेल्प हो और किसी के प्रॉब्लम का तू सॉल्यूशन बन. क्या बात है. पापा, आपके फादर ने एक बहुत ही डीप बात बोली, यू नो, कि फाइंड योर पर्पस. 2008 से इंश्योरेंस में ही थी, बट 2015 तक कभी ऐसा नहीं बोले. मुझे एक बार बिठा के बोले कि ऐसा कर, और सडनली उनका डेथ हो गया. ओके. तो मैंने उसको एक लकीर मान ली. उसके बाद मैंने इंश्योरेंस फील्ड छोड़ दी और यही सब जो आयुर्वेदिक जो हर्ब्स होते हैं उसके अर्थ से पूरा रिसर्च करना शुरू हो गया मेरा. और उसके बाद मैंने खुद की कंपनी शुरू की, अमीदा केयर. और अमीदा केयर में भी कुछ ज्यादा मैंने सोचा नहीं है, बट हर एक फैमिली के नाम के ऊपर से मैंने अमीदा केयर नाम रख लिया. फैमिली मेंबर्स के जो इनिशियल्स थे. क्या बात है. बताइए, कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो एसोसिएटेड होती है हमारी हर सक्सेस में, ये तो बोलेंगे. और मेरे हस्बैंड ने पहले से मुझे बहुत सपोर्ट किया है. और अमर का नाम AM ले लिया, हीरल का HI ले लिया. दोनों डॉटर्स है, दृष्टि, द्विजा, तो सबके फर्स्ट लेटर ले लिए और ऐसे बन गया अमीदा केयर. क्या बात है. सो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टोरी आपके ब्रांड नेम के पीछे, और आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपके फादर रहे, जहाँ पे उन्होंने आपको एनकरेज किया टू स्टार्ट दिस थिंग. हीरल, आपकी जर्नी बहुत, आई मीन, कितने साल हो गए आपको? वैसे ये फील्ड में 8.5 साल हो गए मुझे. सो समवेयर यू आर लाइक क्लोज टू 9 years आई वुड से. और 5 साल से मेरी खुद की कंपनी मैंने शुरू की. आपने स्टार्ट किया अमीदा केयर को, 5 साल हो गए हैं. इतने सारे स्किन केयर ब्रांड्स हैं मार्केट में, हेयर केयर ब्रांड्स हैं. हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि अमीदा केयर कैसे डिफरेंट है उन ब्रांड से. मैं हर एक प्रोडक्ट आयुर्वेदिक जो हर्ब्स होते हैं उसके अर्क से बनाती हूँ, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है. नेचुरल है प्रोडक्ट्स और विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल. जैसे कि हल्दी होती है, मैं एक ऑर्गेनिक पीठी बनाती हूँ. उसको भिगोने के बाद येलो कलर आता है. स्किन, कपड़े और नेल आर्ट में कलर नहीं आता है. अच्छा. तो हल्दी बहुत सारे प्रकार की होती है, तो कौन सी हल्दी ऐसी है कि जिसको भिगोने के बाद येलो कलर आता है,
बट स्किन और कपड़े पे नहीं आता है। बहुत ही बढ़िया खोज कर दी हिरल आपने ये कि ऐसी कौन सी हल्दी है, तो आप बताओगे वो सीक्रेट फॉर्मूलेशन? ये तो मेरे बिजनेस का सीक्रेट है, कैसे बताऊं। ये मैंने रिसर्च है, मेरे बहुत रिसर्च किया है। सभी लाइसेंस के साथ मैंने खुद की कंपनी खड़ी की। जैसे पहले जीएसटी लिया, एमएसएमई में रजिस्टर किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब किया। ओके, सो सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वेल एक्रेडिटेड, और मैंने खुद से बनाई है, तो एक कॉन्फिडेंस है, एक ट्रस्टवर्दी है, कि पॉकेट फ्रेंडली है। हर कोई जिसको भी मेरी प्रोडक्ट चाहिए वो अफोर्डेबल है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मतलब आपने मार्केट में अच्छा कंपटीशन दिया है बाय योर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, अफोर्डेबल रेंज आपने क्रिएट की है। एक प्रोडक्ट के आइडिएशन से लेके इनोवेशन से लेकर उसको बनाने तक का, मैन्युफैक्चर करने तक का जो प्रोसेस होता है वो आप कैसे करते हो? बिकॉज आपने जैसे बोला 27 प्लस प्रोडक्ट्स हैं अमीदा केयर में, कैसे आप मतलब आइडिएशन कैसे करते हो किसी प्रोडक्ट का? कोई भी कस्टमर ऐसा बोलता है ना कि हिरल बहन मुझे ये बना के दोगे, अच्छा, प्रॉब्लम लिया, प्रॉब्लम तो पता ही है जिसको बहुत प्रॉब्लम है। जो लोग बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलके आए हैं, बहुत सारा खर्चा करके आए हैं, बट एक ट्रस्ट है कि हिरल बहन बोलेंगे तो हो जाएगा, तो वो लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि ये कोई प्रोडक्ट ऐसी बना सकते हो आप। कोई ऐसी आप कोई कहानी शेयर करना चाहो? ये मेरी ऑर्गेनिक पीठी की, वैसे मैं बाय प्रोफेशन में एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो सिग्नेचर पर से देख रही हूँ। तो लोग, मेरे जो क्लाइंट है उसको सालों से ऐसा है कि हिरल बहन के हाथों की बनी हुई हल्दी मैं मेरे डॉटर या मेरे सन को लगाऊं। वाह, तो क्या आप ऐसा कुछ जादू मंत्र या ग्रह व्रह मतलब सेट कर देते हो उस पिट्ठी में? ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मुझे इंट्यूशन आता है, गॉड गिफ्टेड है। और मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा। और मैं कोई वीटी विधि कुछ भी नहीं करवाती किसी को भी। ओके, तो उसी तरह से मेरी ऑर्गेनिक पीठी लॉन्च हुई। लोगों ने मुझे बताया कि आप पीठी बना के दो। मैंने वही महीने में 4 क्लाइंट थे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बना के उनको दे दिया। उन्होंने यूज किया। उसके बाद जो मुझे टेस्टिमोनियल मिले वो बहुत माइंड ब्लोइंग थे कि आप अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च ही कर दो। फिर मैंने लॉन्च किया। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी आपने शेयर की कि कैसे किसी के प्रॉब्लम से आप जो है सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते एक प्रोडक्ट बना देते हो। एंड कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है 27 प्लस प्रोडक्ट्स होने का अमीदा केयर में। सो हिरल, टेल मी, सस्टेनेबिलिटी की जब बात करते हैं, डेफिनेटली आप अगर 27 प्लस प्रोडक्ट्स अगर आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके रेजिड्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी पे जब हम एनवायरनमेंट को इशू क्रिएट हो सकता है। क्या ऐसे स्टेप्स लेते हो व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग? मेरी कंपनी भले छोटी है, बट छोटे छोटे कदम से हम इसी तरह से एनवायरनमेंट को हार्म ना हो वो सब ध्यान रखते हैं। जैसे मेरा हेयर कलर है तो हम पेपर बैग ही यूज करते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसे छोटे एक्शंस और स्टेप्स अगर लिए जाते हैं टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, तो आप अपना एक इनपुट दे रहे हो टूवर्ड्स द सोसाइटी। वेरी नाइस। और हम ऐसा भी करते हैं, कई लोग शैम्पू की बॉटल है वो एवरी मंथ खत्म ही हो जाती है, उसके बाद उनको कोई यूजेबल नहीं है, तो मैं वो सब लोग रीफिलिंग वापस देते हैं, तो मैं उनको डिस्काउंट देके फिर दूसरा देती हूँ कि एक हेल्प हो। अच्छा, मतलब शैम्पू की बोतल खाली आपको दे दें, आप नए प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देते हैं। सो दैट्स अ ग्रेट आइडिया एक्चुअली। या एक्चुअली अ ग्रेट आइडिया। सी प्लास्टिक वेस्टेज कम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि भंगार वाले को आप दोगे तो वो कहीं ना कहीं फेंक देगा या कुछ भी करेगा, बट वो मुझे दोगे तो हम डिस्काउंट देंगे। और आप मतलब आपका भी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है बिकॉज देन या so what is such a nice business strategy I mean Hiral is using in order to have environment को भी बचा रही हैं और साथ में डिस्काउंट भी दे पा रही हैं अपने कस्टमर्स को। सो हिरल, क्या आप कोई ऐसी कस्टमर स्टोरी शेयर करना चाहेंगी जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की वजह से कहीं ना कहीं वो इमोशनली टच्ड हुए हों एंड आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ हो, ऐसा कोई मोमेंट? वैसे तो 1000 है मेरे टेस्टिमोनियल जो मुझे वीडियो बना के देते हैं। तो उसमें से एक मैं बताना चाहूंगी कि एक कस्टमर थे और उसके बालों में बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो उसको विद इन 1.5 मंथ
वैसे 3.5 महीने में मैं गारंटी देती हूँ कि 3.5 महीने में बालनेस चली जाती है, अच्छा, बॉल्डनेस, गंजापन चला जाता है। मतलब नए hair हाँ आते हैं। हाँ हाँ, न्यू हेयर होते हैं। तो मेरे वो कस्टमर, वो इतना शिद्दत से उसने यूज किया तो उसको 1.5 महीने में ही बेबी हेयर आ गए। ओके, ये तो मतलब एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। सो हीरल, लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अमीदा केयर? क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? 27 प्लस तो हो गए, लेकिन अभी बास्केट खाली है। या मेरा गोल है कि जितने भी अहमदाबाद में, या मैंने तो 15 स्टेट कवर किए हैं, तो हर एक जगह पे जो भी सलून्स है या फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं, ओके, ब्यूटिशियंस, ब्यूटिशियंस, और वो सब लोग, जैसे ही बालों की बात आए तो हेयर पैक तो अमीदा केयर का ही होना चाहिए, और हेयर कलर की बात आए तो भी अमीदा केयर होना चाहिए। अच्छी ब्रांडिंग हो रही है हीरा। अमीदा अमीदा अमीदा। इसी कामना के साथ और इसी बेस्ट विशेस के साथ हीरल, कि आपका सपना जल्दी पूरा हो और आप बहुत जल्दी 1500 डॉक्टर्स तक रीच करें, हर जगह जो है अमीदा केयर ब्रांड यूज हो। दैट वॉज हीरल अमर परेख फ्रॉम अमीदा केयर। वेल, दैट वॉज डॉक्टर शीतल एंड हीरल अमर परेख के साथ हमारा हुआ कॉन्वर्जेशन। मूविंग अहेड नाउ, लेट अस हैव सम फन, एंटरटेनमेंट, क्वर्की सैसी क्वेश्चंस का टाइम आ गया है विद द रैपिड फायर राउंड। So Dr. Sheetal, are you ready for the rapid fire round? Yes, very much. So I look forward to see your funny and quirky sassy side of your personality. Same with the viewers. So Dr. Sheetal, मेरा पहला question है, would you rather deliver a baby during a power outage or an earthquake? कभी भी करवा सकते हैं यार, कुछ भी दे दो कर लेंगे, बट पावर आउटेज इज क्वाइट बेटर, क्योंकि थोड़ा हमें मालूम तो है कि पावर बैकअप है अपने पास में। Second question, what is the weirdest food craving you have ever heard from a pregnant woman? तो एक मेरी पेशेंट थी, उसको बार बार वो इमली खाने का मन होता था। अब वो तो नॉर्मल है, पर अभी इमली के साथ में उसको चाहिए, वो मिट्टी भी चाहिए, और उसको ना उसके हस्बैंड को काटना था। Sheetal, if you had to choose a theme song to play every time you walk into the labor room, what would it be? लेबर रूम में जब डिलीवरी करवानी है ना, बच्चा बाहर नहीं आता है, तो वो टाइम में उसको बोलना पड़ता है, आ जा आ जा आ जा आ। What is the funniest oops moment you have ever heard in the labor room? देखो ऐसे होता है कि लाइक वाइफ जब भी डिलीवर करवा रही है तो हस्बैंड को कई बार साथ में खड़ा होना पड़ता है। एक बार ऐसे हुआ, वो डिलीवरी की प्रोसेस है, चल रही है, और एकदम से धड़ाम देके हस्बैंड गिर गया। साथ साथ में हस्बैंड को भी देखना पड़ा। फिर बोलता है कि यार मैं ब्लड नहीं दे सकता, देख नहीं सकता हूँ, और फिर वो गिर गया। इसीलिए women, you are very strong, remember this. So that is interesting and very hilarious. Dr. Sheetal, if you could invent a baby announcement dance step, what would it be? तो बेबी के लिए तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि आ गया आ गया आ गया, एंड देन फिर हाथ में बच्चे को देते हैं। मेरे तो सारे बच्चे वैसे भी लाइक प्रेशियस बेबीज होते हैं, तो जब हम उनको देते हैं तो लो आपका लाडला आ गया या आपकी लाडली आ गई। That's what we can do. What is the most unusual baby name you have encountered? रे करके मैंने अभी एक नाम एक पेशेंट का सुना, उसको मैंने पूछा कि क्यों रे, क्यों डिसाइड किया? बोला देखो लड़की है तो भी रे, लड़का है तो भी रे, अब रे करके ही बुलाएंगे। रे रे रे। Would you rather have a full day of consultations with only celebrities or toddlers? टॉडलर्स आर फार बेटर। टॉडलर्स के साथ में मजा कर सकते हैं, वो लोग इनोसेंट होते हैं, तो टॉडलर्स के साथ में या फार बेटर। What is your favorite medical tool to use? The one you secretly wish you could take home? वैसे देखो तो अल्ट्रासोनोग्राफी मेरे लिए तो वही है। Savior. If a superhero was made based on your job, what would their catchphrase be? Myself. Wow, I am enough. What is the most unusual fertility tip you have ever heard from your patient? पेशेंट बोलते हैं ये मैडम मैं ये राइस खा लूंगी तो मेरा लड़का हो जाएगा ना। गेहूं बंद कर दूंगी लड़का हो जाएगा ना। We had a great time having the rapid fire round with you and you performed very well. Thank you. Like it. So अब हम आते हैं rapid fire round लेकर हीरल के साथ। हीरल आप तैयार हैं? यस।
हम देखना चाहते हैं आपकी फन साइड ऑफ योर पर्सनालिटी. ओके श्योर. If your skincare products had any superpower, what would it be? ग्लोवेरिया, यानी कि मेरी प्रोडक्ट यूज करने के बाद इतना ग्लो आ जाए कि सबको चश्मा पहनना पड़े. वाह वाह, क्या ब्रांडिंग है, अच्छी मार्केटिंग कर लेते हो आप. हाँ? If you could only pick one Amida Care product, which one and why? अमीदा केयर हेयर ऑयल, क्योंकि उसमें माँ के हाथ का जो पंच होता है ना, वो जो प्यार भरा हुआ, तो वो ऑन हो जाता है. Any craziest do-it-yourself beauty hack you have ever tried? कोई ऐसा उपटन या ऐसा कुछ आपने घर में बनाया हो? हाँ, एक बार मैंने खीरा का फेस पैक बनाया. तब मुझे इतनी भूख लगी थी, आधा खीरा मैं ही खा गई. आपके ब्रांड का कोई मैस्कॉट हो तो वो क्या होगा? बादाम. बादाम. छोटा पैकेट बड़ा धमाका. जैसे मेरी प्रोडक्ट में स्किन और हेयर के लिए भी सुपर फूड का क्या है, बादाम. तो बादाम सुपर फूड है. और अगर कोई थोड़ी ऐसी बातें करेगा स्किन के लिए, या कोई थोड़ा पकाएगा या कुछ भी करेगा ना, तो वो सिर के ऊपर भी मारने के लिए चलेगा, तो उसका सिर भी तेज हो जाएगा. दिमाग तेज हो जाएगा, है बुद्धि. या दिमाग तेज हो जाएगा. Would you rather have hair that glows in the dark or the skin that changes color with your mood? मैं तो मूडी, मेरी जो स्किन है वो रंग बदल ले आपके मूड के हिसाब से. क्योंकि मेरे मूड से मैं खुश हूं तो सबको पता चलना चाहिए, और अगर मैं खुश नहीं हूं तो इतने लाल हो जाऊंगी कि मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Anyways, moving ahead, Hiral, what is the one skincare product you would pick for Ahmedabad weather? मेरा 50 SPF वाला सनस्क्रीन लोशन. Okay. वो लगाने के बाद मैं अगर बाहर जाती हूँ तो टैनिंग तो चला ही जाएगा, और मेरी स्किन को भी बहुत ही अच्छा लगेगा. हो गई मार्केटिंग, हो गई. So Hiral, what beauty myth would you smash with a giant hammer? मैं बड़े हथौड़े से उसको मारना चाहूंगी कि गोरी त्वचा ही सुंदरता की निशानी है. भाई, रंग मैटर नहीं करता है. So Hiral, tell me, what will be your facial expression when someone uses your pricey and expensive cream as a hand lotion? Yeah. Okay. If your hair care line had a theme song, what would it be? सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, तेल मालिश. बहुत अच्छी आपने मार्केटिंग की है अमीदा की पूरे एपिसोड में. Well, that was very funny, hilarious rapid fire round with Hiral Amar Parekh from Amida Care. Hiral, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. सेम डॉक्टर शीतल, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो तालियां. Well, that was very entertaining, the rapid fire round. Moving ahead with round number 3, which is Act It, Fix It. So in this round, Hiral, you are going to pick out a chit from this box, and in each chit there is containing a name of a IVF inspired movie, okay, and which is related to pregnancy somehow. So Dr. Sheetal, ये आपके लिए है, आप वो चिट निकालोगे, and we are going to play dumb charades now. So Interesting. here you will enact the name written on that chit, and Dr. Sheetal, you have to tell which movie is there on the chit, and you're going to get 30 seconds for this. Oh, quite a short time. So this is the first part of round 3, which is Act It, Fix It. So Hiral, are you ready? Yes. हिंदी पिक्चर का नाम है. You can ask questions. एक वर्ड है, 2 वर्ड है, 3 वर्ड है? 2 वर्ड है. हाँ. ओके. 2 लेटर्स है. ओके. सेकेंड वर्ड में कितने लेटर? एक ही है, और एक में 2 ही लेटर है. उसमें छोटा है या बच्चा है या ऐसा कुछ है. एक ही वर्ड है. एक वर्ड का एक वर्ड है. अच्छा, 2 लेटर का एक वर्ड है. पहला लेटर किससे स्टार्ट होता है?
फर्स्ट जो है मैं डॉक्टर IVF गायनेक मी सेकेंड लेटर सेम लेटर मी Wow. Well, that is very correct. It was Mimi. Second. 4 लेटर जल्दी करो 15 सेकंड. भाग जाए किसी के पीछे छुप गए Yes. साड़ी के पीछे मम्मी की साड़ी के पीछे बच्चा छुप गया ओ कन्हैया कुछ लेके छुप गया तो रखो रख दो. ये तो चोरी कर रही है, चुरा रही है ना. चोरी. चोरी चोरी चुपके चुपके हाय कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेगनेंसी में कॉन्ग्रेचुलेशंस गुड न्यूज गुड न्यूज ये तो सच में खेलने लग गए. एक्चुअली अच्छा किया 5 लीटर और दूसरे में 6 मैं हम दोनों वी तो हाँ वी की डोनर क्या वाह मैम, यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, वेरी गुड. क्या बात है. ओके, ये तो बहुत अच्छा गेम जा रहा है. नाउ वी आर गोइंग विद द लास्ट चिट. हीरल, सो आर यू रेडी? यस. एंड यू आर प्लेइंग ग्रेट, डॉक्टर शीतल. लास्ट मूवी नेम. लास्ट मूवी इंटरेस्टिंग है. थैंक यू. मूवी का नाम है, उसमें 2 लेटर्स 2 वर्ड्स है. फर्स्ट वर्ड में 6 लेटर्स है. दैट इज ABCD वाले 6 लेटर्स. अच्छा ओके, नॉट द हिंदी वन. फिर दूसरा उसमें सिर्फ 2 ही है, मतलब ईज या ऐसे एम या ऐसे, मतलब ईज IS. ओके, फिर आगे बताइए. प्रेगनेंसी है. हाँ ओके. प्रेगनेंसी में सबको लाइक क्या बोलते हैं? खुशखबरी देते हैं. हाँ. जब भी बेबी शावर का कुछ फंक्शन होता है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेबी शावर में कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं, बधाई हो. तो आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला एंड हीरल आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. Perform किया. Fix it. Moving right on to the second part of round 3, act it, fix it. अब हीरल आपकी बारी है. आप तैयार हैं? एकदम. सो डॉक्टर शीतल, आपको अब चिट्स निकालनी है इस बॉक्स में से. उस चिट के ऊपर एक बॉडी पार्ट लिखा है एंड हीरल आपको 15 सेकेंड्स में उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई भी 3 डिजीजेस या डिफिकल्टी प्रॉब्लम जो भी है वो बोलनी है. सो आर यू रेडी? यस, रेडी. ओके. सो आर यू बोथ रेडी नाउ? यस. आहा, लिप्स. Crack lip. टाइम स्टार्ट्स. क्रैक लिप्स, चैप लिप्स, पिगमेंट, तो क्रैक और चैप तो सेम हो गए ना. कुछ और बोलो जल्दी, कम ऑन, टाइम निकल रहा है. पिंक लिप्स, पिंक लिप्स. वो तो वो सब चाहते हैं. क्रैक लिप्स, क्रैक्ड लिप्स, चैप लिप्स. ओके ओके, एंड पिगमेंटेड लिप्स. Yeah. चलो मैं आपको देती हूँ. चलो डन. ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. या ओके, नाउ हेयर. हेयर से रिलेटेड Hair. कोई भी 3 डिजीज. हेयर फॉल, डैंड्रफ, सोराइसिस, एलोपेशिया, अरे बस बस. वाह वाह वाह. वेरी नाइस. आइस. आइस, डार्क सर्कल, पफी आइस और कम ऑन. डार्क सर्कल, पफी आइस और रिंकल फ्री. रिंकल. रिंकल्स अराउंड द आई. अराउंड. हाँ. यस. सो अभी आप स्किन. दाग, खुजली, ड्राइनेस, पिगमेंटेशन. Wow. So the last one is which? Fungal infection in nails, crack heel, and shoe tanning.
Okay, well that was very very good. हीरल आपने बहुत अच्छे से सभी बॉडी पार्ट्स पे डिजीजेस के नाम दिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कौन करेगा प्रॉब्लम? अमिता केयर में सभी प्रोडक्ट्स है. Well, that was a very very entertaining episode today with Dr. Sheetal and Hiral Amarpare. Thank you so much, Dr. Sheetal and Hiral, for being on the show. थैंक यू वेरी मच. ये आप जो कर रहे हो, ये हैप्पी बीस जो कम्युनिटी, दिस इज रियली अमेजिंग. आई वुड रियली रिकमेंड all the women out there, those who are committed towards their profession, towards their career, they are entrepreneurs, उनको ऐसी कोई ना कोई ये ऐसी जो क्लब है उसको ज्वाइन करना चाहिए, जिसकी वजह से उनका नेटवर्किंग होता है, पर्सनल ग्रोथ होता है, राइट. एंड दे गेट टू नो कि अच्छा जो कर रहे हैं उसमें गैप क्या है, कैसे उसमें से आगे बढ़ना है. एंड देन वर्ड ऑफ माउथ से लाइक यू नो दे कैन स्प्रेड Their own brand and they can get more business. ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात होती है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू पर्सनल ग्रोथ एंड थ्रू द बिजनेस, ये होता है. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, आई रियली अप्रिशिएट रुचि thank you. running this Happy Bees Club. For all the females who are committed towards their growth, I think they should join this Happy Bees Club. Thank you so much. Thank you, ma'am. मैं कहना चाहूँगी, मैं डे 1 से हैप्पी बीज में हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ बिजनेस भी कर रही हूँ. और हमारे हैप्पी बीज में जैसे इवेंट्स होते हैं तो उसमें हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हमारा ग्रोथ होता है. बिजनेस ग्रोथ तो है ही, बट खुद का भी ग्रोथ होता है. सब लोग आओ, ये कम्युनिटी में ज्वाइंट हो और इसका बेनिफिट लो. बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं और उसको हम कैसे यूटिलाइज करें हमारे जीवन में या हमारे बिजनेस में, वो अपॉर्चुनिटी हैप्पी बिज में है. तो आप सब आओ, मिलके हम सब हमारे बिजनेस का ग्रोथ भी करेंगे और हमारी पर्सनालिटी को डेवलप भी करेंगे. Well, that was a very strong message by Hiral कि अपनी पर्सनल ग्रोथ भी करें, पर्सनालिटी को भी ग्रो करें एंड साथ में मिलकर बिजनेस भी करें. So this is what the feeling of sisterhood we promote in Happy Biz. So thank you both of you today for taking out time and being on today's show. Thank you very Thank much. you, We Gigi. enjoyed it thoroughly. Thank you. Thank you. Well, that was so much fun. A big thank you to Dr. Sheetal and Hiral for joining today. Dr. Sheetal, your dedication to helping couples achieve their dreams of parenthood through IVF is truly inspiring. And Hiral, your work with Amida Care is empowering women to feel confident and beautiful. This is the reminder that beauty comes from within and how we care for ourselves matter physically and emotionally. Stay kind, stay healthy, and take care of yourself. Until then, see you next time on Funtastic.